हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर के दरिया। न कभी जनाजा उठता, न कहीं मजार होता। और आज कराची में शहर फैसल पर वायरलेस गेट पे एक आदमी ने अपने बीवी और 3 बच्चों को कत्ल करके खुदकुशी कर ली है। बताया यह जाता है कि वो आदमी मुलाजमत से निकाले जाने पर बेरोजगार था और बड़ा शदीद जहनी दबाव का शिकार था। अब सवाल ये है अहालियान इक्तदार और सियासत से कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की भी अमलदारी इम्प्लीमेंटेशन है वतन अजीज में, और महकमा ज़कात व अशर भी मौजूद है। दूसरा जनाब, अब मजदूर कार्ड की बात हो रही है, स्टूडेंट कार्ड की बात हो रही है। ये तमाम चीजें कहने वाले एक आदमी को खुदकुशी, बेरोजगारी से खुदकुशी करने से नहीं बचा सके, तो कहाँ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, कहाँ है महकमा ज़कात, कहाँ हैं दूसरे फलाही इदारे जो हमें ये बताया जाता है कि वो अर्ज़ पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं। वो अर्ज़ पाकिस्तान पे काम कर रहे हैं या मरीख पे कर रहे हैं कि उनके हमें असरात तो नजर नहीं आते। और ये हाल सिर्फ कराची या सूबा सिंध का नहीं, पंजाब वाले भी जो आसमानो जमीन के कलाबे मिला रहे हैं अहालियान सियासत, वो जनाब यहाँ भी यही अहवाल है। आए रोज खुदकुशियां हो रही हैं और लोग अपनी जिंदगी इस मिजरेबल कंडीशन में गुजार रहे हैं कि वो मौत को गले लगाना पसंद करते हैं। और हमारे हुक्मरान क्या पसंद कर रहे हैं ये जरा सुन लीजिए। पहले तो बिलावल जरदारी साहब के लिए ये पैगाम है कि भाई आप 300 यूनिट फ्री बांटने की जो आप गर्दान रचाए हुए हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रो का वो इंक्रीज करने का फंडिंग और ज़कात व अशर तमाम सूबाई और विफाकी में हुकूमतें क्या कर रही हैं, जरा ये तो देखिए। आप तो 3 वक्त की रोटी नहीं दे पा रहे। अब इधर आ जाइए। कल जनाब साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ साहब फरमाते हैं कि जब मैं वजीर आला था तब 100 यूनिट तक फ्री करने का मैंने ऐलान किया, मगर उस पर स्टे ऑर्डर ले लिया गया। और फिर उन्होंने कहा कि अब हम इक़्तिदार में आएंगे तो 300 यूनिट ही मुफ्त फराहम करेंगे जनाब गरीबों को। और ये मरियम सफदर साहबा ने भी कहा था। अब देखिए ये कितने जनाब आकिल बालिग किस्म के और कितने सीजन्ड किस्म के पॉलिटिशियंस हैं कि इनको ये कहना बिलावल जरदारी से पहले याद नहीं आया। और अब सुन लीजिए कि 100 यूनिट फ्री स्टे ऑर्डर ले लिया तो भाई उसके बाद 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें वजीर आजम पाकिस्तान आपके वालिद मोहतरम थे। उन्हें फिर कहते ना, अगर आपको इतना दर्द था अवाम का कि जनाब कोई लेजिस्लेशन कर ले, जिस तरह के मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेशन की गई पीडीएम के दौरे हुकूमत में, जिस तरह के अमेंडमेंट की गई 2017 के इलेक्शन एक्ट में भी कोई अमेंडमेंट करवाते हैं कि जनाब 100 यूनिट फ्री दें। और 100 यूनिट फ्री देने की किसको बात कर रहे हैं? वो बात क्या थी? वो बात ये थी कि जो सारिफ यानी जो शहरी पंजाब का वो 100 यूनिट्स इस्तेमाल करेगा उसे फ्री मिलेंगे, जो 101 करेगा तो बिल तो देना पड़ेगा। अब कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या कि कोई भी ऐसा घर है जहां एक बल्ब, एक पंखा और जनाब एक वॉशिंग मशीन मौजूद है, वहां पे क्या 100 यूनिट महाना आते हैं? नहीं। यानी ये भी धोखा दिया था। और हम क्या लोग हैं कि हम ट्रोलिंग कर सकते हैं, हम तज़ीक कर सकते हैं, हम अंगुश्त नुमाई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसलों पर और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ पर, सर्विंग हो या के रिटायर्ड हो। हम कैसी कौम है कि हम उन पे और उनकी जातियात पे, उनके घरों तक जाके हम ये सब कुछ कर सकते हैं, उन पे तनकीद कर सकते हैं, मगर हम ऐसे पॉलिटिशियंस के खिलाफ कभी कुछ नहीं बात कर रहे जो हमें ऐसी बातें कर रहे हैं जो काबिल अमल ही नहीं। मुझे बता दीजिए कि क्या जोंपड़ी में भी 100 यूनिट से कम कभी कोई बिल आता है? दूसरी बात ये कि
आईएमएफ के हम मोहताज हैं, जो तमाम गवर्नमेंट्स हमें बताती हैं। आईएमएफ के कहने पे हम सब्सिडीज खत्म करते हैं, बिजली का यूनिट बढ़ाते हैं, बिजली में जो टैक्सेस हम अगर तखफीफ करते हैं तो आईएमएफ के कहने पे बढ़ाते हैं और फिर बढ़ाने जा रहे हैं। फ्यूल की मद में, खाद की मद में, फर्टिलाइजर्स की मद में। ये किस तरह मुमकिन है कि आईएमएफ से प्रायर अप्रूवल के बगैर हमजा साहब, मरियम साहबा या बिलावल जरदारी साहब 300 यूनिट फ्री दे दें? फिर मैं कहता हूं, हम जजेस जर्नैल पर हम तनकीद कर सकते हैं, मगर हमारी जुबान क्या गुद्दी में से हिलना तक गवारा नहीं करती जब ऐसे सियासतदान हमसे ऐसी बातें करते हैं। और बचपन में सुनते थे कि झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है। अब आपका किरदार पे तो स्याही के धब्बे जरूर आते हैं जो झूठ बोलते हैं, मगर क्या ही बेहतर था कि जब हम बचपन में समझते थे कि बूढ़ी जब नानियां दादियां बताती थी कि झूठ बोलने से मुंह काला हो जाता है, क्या ही बेहतर था। अगर वाकई झूठ बोलने से मुंह काला हो जाया करता तो आज शायद 90% पॉलिटिशियंस के मुंह सैया हुए होते उनके झूठों से। मगर सबसे बड़े झूठे तो हम हैं जो उनके ऐसे झूठ सुनते हैं और हजम करते हैं और उनसे ये तक नहीं पूछते कि भाईजान आज जो 300 यूनिट आप फ्री देने की बात कर रहे हैं, ये बात आपको इलेक्शंस में ही क्यों याद आई, उससे पहले क्यों नहीं आई? और आईएमएफ तो 5 यूनिट भी फ्री देने की इजाजत नहीं दे रहा और आप आईएमएफ से के मकरूज हैं। आप ये किस तरह कर सकते हैं? और तमाम जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं, जो इक्तिसादी माहिरीन हैं, वो ये कह चुके हैं कि ऐसा नामुमकिन है। मगर हम फिर से बताते चलो, जजेस और जर्नैलों पे तो हम तनकीद कर सकते हैं, मगर ऐसे पॉलिटिशियंस पे नहीं करेंगे। और भले वो कराची की शाहराह फैसल पर 3 बच्चों और बीवी को कत्ल करके बंदा खुदकुशी करें, या पंजाब में ये हमारे लिए कोई छोटी सी बात होती है, कॉर्नर पे छोटी सी खबर होती है, और तमाम जो लीडरान हैं वो भी इसका तज़किरा बिल्कुल नहीं करेंगे कि बेरोजगारी की वजह से खुदकुशियां हो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये उसका तज़किरा आप लोगों से बिल्कुल नहीं करेंगे। 300 यूनिट फ्री देने की आपसे बातें करेंगे और आपके साथ होना भी यही चाहिए, क्योंकि आप खुद खामोश हैं।